वेलकम टू अनदर डे। एंड आज के दिन में मुझे तुम लोगों से एक चीज बोलनी है। ये देखो, आई थिंक हम लोगों को चीटिंग को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। लाइक वी ऑल शुड नॉर्मलाइज चीटिंग इन अ रिलेशनशिप। एंड तुम लोग सोचोगे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो मैं मानता हूँ, जो मैं बोलता हूँ। बट आई थिंक हमें नॉर्मलाइज कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज ऐसा बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है भाई इस दुनिया में। अब मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ भाई। एक टाइम हुआ करता था इस दुनिया के अंदर जब समाज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में इतना ज्यादा टैबू माना जाता था कि क्या है, ये है, वो अच्छी चीज नहीं होती। एक टाइम था, तुम बोल सकते हो 1970 1980 के टाइम पे। और उसके बाद ऐसे ऐसे जब से एक चीज आई दुनिया में, उसके बाद से लोगों ने, एक टाइम था जब सेक्स को एक बहुत बुरी चीज मानी जाती, सेक्स के बारे में बात नहीं करी जाती। अब एक ऐसा टाइम है जब लोग अपने एक तरह से सेक्सुअल पार्टनर्स बढ़ाना चाहते हैं। लाइक एक क्रेज चल रहा है, नॉर्मलाइज करना है। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। एंड अब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, चीटिंग को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। और तुम्हें लग रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये असल में मैं नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर ऐसी चीजें आ चुकी है और लोग कर रहे हैं भाई। लाइक इस दुनिया में, ये कब की बात है, अगर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आज से 2 दिन पहले मैं न्यूज पढ़ रहा था एंड मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तुम्हारे साथ में स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर करता रहूंगा कि ऐसे ऐसे एप्स आ रहे हैं इस दुनिया के अंदर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो तुम सोचो, मतलब जिस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे उस चीज को नॉर्मलाइज करा जा रहा है। तुम सोचो भाई दुनिया कहाँ जा रही है, किस किस डायरेक्शन में जा रही है, इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये सब कब से आया, क्या आया? इंटरनेट की गलती है, मैं ऐसे मानता हूँ। भाई इंटरनेट हो गया, वेस्टर्न कल्चर जब से इंडिया के अंदर आने लग रहा है, लोग अपना भाई कल्चर भूलते जा रहे हैं भाई। लोगों को बाहर की चीजें पसंद आ रही है। क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, पता नहीं। और हाँ, मैं जब कह रहा हूँ कि हमें चीटिंग को नॉर्मलाइज करना चाहिए, दैट वाज जस्ट अ सार्केज्म। मैं इस मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। बहुत बुरी चीज है, बहुत ज्यादा बुरी चीज है। बट समाज के अंदर इस चीज को नॉर्मलाइज करा जा रहा है। एंड तुम लोग खुद सोच सकते हो कि एक टाइम पे क्या चीज थी, फिर क्या हुई, और आज के टाइम पे क्या क्या चीजें चल रही है। एंड मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ टाइम बाद अगर इन चीजों को रोका नहीं गया ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन सारी चीजों को भी नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। क्या चल रहा है भाई दुनिया के अंदर, तुम लोग खुद भी देख सकते हो। एंड मेरे जैसे लोग जो सोचते हैं कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे, जो लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में लोगों को बस एक अच्छा ज्ञान देंगे, उन्हें एक अच्छी डायरेक्शन में भेजेंगे, और एक जगह ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पैसे कमाने हैं, कुछ चंद रुपए कमाने हैं, और वो कर रहे हैं चीजें। मैं तुम लोगों को और क्या बताता हूँ कि भाई वो लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल उन्हें परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो अपना देखते हैं, दे आर सेल्फिश। सेल्फिश बहुत बुरी चीज है। मैं तुम सबको एक चीज बताऊं तो, सेल्फिश होना, वो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे पास हेल्थ केयर कैसा है, तुम कैसी जगह पे रह रहे हो। उन्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बारे में। तुम देख सकते हो, हेल्थ केयर देख सकते हो आराम आराम से। जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है धीरे धीरे, मैं तुम्हें और एग्जांपल दूंगा, फूड देख लो भाई। एफएसएसआई कितनी ज्यादा एक गवर्नमेंट ऊपर से है, और उनकी रेगुलेशन कितनी कमजोर है, कितनी कम है बाहर के देश के हिसाब से देखे तो। देखो हर एक चीजों में ना, कुछ चीजें गवर्नमेंट हो सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, वो कुछ चंद पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। इंटरनेट पे तुम खुद देख सकते हो क्या क्या चीजें चलती है। इवन तुम्हारा ये सोशल मीडिया, तुम खुद देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चलता है, किस किस चीज, किन किन चीजों को एक बहुत ज्यादा वो कर रखा है। हाँ भाई चलाओ, ये चीज अपलोड कर दो, ये चीज बोल लो, वो चीज कर लो। भाई चीज नॉर्मलाइज करी जा रही है हर एक चीज, तुम्हें नहीं पता हो तो। एंड ये क्यों कर रहे हैं? बस पैसों के लिए। सिर्फ वो पैसे जो धरे के धरे रह जाने हैं, मैं इतना मानता हूँ। मरने के बाद भी ना उस कुत्ता भी नहीं खाएगा उन पैसों को, मैं इतना बोलता हूँ। ठीक है भाई, पैसा कमाओ, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, सब पैसे कमाने चाहिए, बट अब भाई तुम्हारी इंटीग्रिटी, मतलब मैं क्या बोलूं भाई, तुम्हारी एक वैल्यू होती है भाई, तुम्हारी मॉरल वैल्यू होती है, उसे क्यों गिरा रहे हो भाई उस चक्कर में। मैं तुम सबको, तो भाई मैंने अपनी लाइफ में ना, मैं कैसे बिजनेस करना चाहता था, मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ। मैं एक ऐसा बिजनेस करना चाहता था जिससे मैं अच्छे पैसे कमा सकता था। बट मैंने उस बिजनेस को छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इस दुनिया को अच्छी जगह बनाना चाहता हूँ, जो लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, और मैं ही वो हरकत कर रहा हूँ, कि कैसी चीज लगेगी वो चीज। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ मैं। क्योंकि देखो मैं भी एक सेल्फिश इंसान हूँ, पर साथ में सेल्फलेस इंसान भी हूँ।
अगर मैं दुनिया को एक अच्छी जगह बना रहा हूँ, तो गेस व्हाट, मैं एक जगह पे पर्दे के अंदर तो ऐसा हूँ और पर्दे के बाहर मैं ऐसा हूँ, मुझे वो चीज पसंद नहीं। जैसा मैं इंटरनेट पे हूँ, मैं वैसे अपनी रियल लाइफ में भी हूँ। तो अगर मैं एक ऐसा बिजनेस परस्यू करूंगा, जो मैं कर भी रहा था, अगर मैं तुम्हें सच बताता हूँ तो, ये बात कब की है, जब मैं 11th 12th क्लास में था, तब मैं एक बिजनेस पर रिसर्च कर रहा था, उस पर काम कर रहा था। एंड मैंने सोची थी मुझे ये बिजनेस करना है मेरी 12th खत्म होती। गेस व्हाट, मैंने उस बिजनेस को ड्रॉप किया, कि मुझे पता था इस बिजनेस में पैसे कमा सकता हूँ, बट ये बिजनेस अच्छा नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं इंटरनेट पे उस चीज का ज्ञान दे रहा हूँ कि वो चीजें नहीं करनी चाहिए, एंड वही सेम चीज अगर मैं कर रहा हूँ पीठ पीछे, तो एक बहुत बुरी चीज है। तो मैं तुम सबको एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, जो कुछ भी तुम्हें करना है करो, बट इस समाज में क्या चल रहा है, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कुछ भी हो रहा हो, भाई तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज अच्छी क्या चीज बुरी है। तुम ऐसे ही किसी चीज की नहीं कर फॉलो कर सकते। मैं तुम्हें अपनी एडवाइस भी बोलता हूँ ना, जब मैं तुम लोगों को एडवाइस देता हूँ ना, मैं तुम्हें खुद बोलता हूँ भाई, मेरी एडवाइस भी 100% मत मानो। रिसर्च करो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ। सर्च करना भाई, जो कुछ मैंने अभी तुम्हारा स्क्रीनशॉट तुम्हारे साथ शेयर करे ना, इन पर सर्च करना क्या क्या चल रहा है। और ये तुम देखोगे तो क्या हो रखा है, जस्ट बिकॉज अडल्ट्री को अब एक क्राइम नहीं माना जाता, इस रीजन से हो रही है ये चीजें, इन चीजों को नॉर्मलाइज करा जा रहा है। मतलब सीरियसली तुम्हें लगता है, लाइक, ठीक है भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, एक रिलेशनशिप में आना, ठीक है, एक चीज तक समझ आती है। फिर एक ट्रेंड चला था लिव इन रिलेशनशिप का, फिर एक ट्रेंड चल रहा है सेक्सुअल पार्टनर्स का। भाई तुम्हें सच में लगता है अच्छी चीज है? तुम्हें सच में लगता है? लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, तुम्हारे जितने ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उतना ज्यादा तुम मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर एक वे में खराब ही हो रहे हो। गेस व्हाट, आजकल के लोग ऐसे, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें चीट करना है, वो, उन्हें ये नहीं पता क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। मैं क्यों अपने चैनल पे इतनी बार बोलता हूँ, तुम्हारे इमोशंस, इमोशनल डिसीजंस लेना लाइफ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ भाई, इमोशनल डिसीजंस लो, मैं मना नहीं कर रहा, बट वो देखा जाता है कि कब लेने और कब नहीं लेने, देखा जाता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर फुल ऑफ शिट, आई वुड से। तुम सब ऐसे इंसान हो, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं पता कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, कब कैसे करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं, तुम्हें नहीं पता होता। तुम अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड ये चीज नॉर्मलाइज कैसे करी जा रही है, इंटरनेट पे हमें दिखा के, ओहो ये चीज अच्छी है करो। पर तुमने कभी डीप डाउन तुमने कभी सोचा है क्या ये चीज सच में सही है? ये जस्ट बिकॉज तुम अपने इमोशंस, तुम्हारे हॉर्मोन्स वैसे रिलीज हो रहे हैं, तुम्हारा मन कर रहा है, तो सीरियसली, लाइक तुम्हारा मन कर रहा है उस वे में, तो तुम सोच रहे हो चलो मैं चीट करता हूँ, चलो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक अपना एक हेल्दी रिलेशनशिप उससे बाहर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तुम इस टाइप का तुम्हारा मन कर रहा है, जस्ट बिकॉज तुम्हें वो एक एड्रेनलिन रश चाहिए, या फिर तुम्हें कुछ भी डोपामिन रिलीज करना, तुम्हें कुछ भी करवाना अपने दिमाग के अंदर, बस वो एक कुछ पल सेकंड के प्लेजर के लिए तुम ऐसी ऐसी चीजें करते हो दुनिया के अंदर, चीट करते हो, किसी के साथ धोखा देते हो, किसी से बुरा करते हो, कुछ भी कर रहे हो भाई दुनिया के अंदर। तुम इंटरनेट पे जो कुछ भी तुम्हें दिखाया भी जाता है, तो उसमें भी बिलीव कर लेते हो। और मेरे जैसे लोग, इवन मैं अपने से भी बेहतर लोग हैं मैं इस इंटरनेट पे, इस दुनिया में, तुम्हें इतना अच्छा ज्ञान देते, इतना अच्छा तुम्हें सिखाते हैं, इतना अच्छा बताते हैं। अगर मैं एक का एग्जांपल दूं, प्रेमानंद जी महाराज की बात करूं तो, ही इज जस्ट गुड। आई वुडंट से कि ही इज परफेक्ट, बट ही इज रियली ग्रेट, ही इज बेटर देन मी, आई वुड से। तो तुम लोग ऐसे हो कि तुम जिन लोगों की तुम्हें सुननी चाहिए, जिन लोगों की तुम्हें माननी चाहिए, तुम उनकी नहीं मानते। एंड इंटरनेट पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो तुम्हें बोलते हैं कि लड़कियों को उस तरह ट्रीट करना चाहिए। तुम्हें कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि लड़कों को मैनिपुलेट करना चाहिए। कुछ ये दिखाते हैं कि नॉर्मलाइज करो चीटिंग, कुछ बोलते हैं कि नॉर्मलाइज करो एक सेक्सुअल पार्टनर्स बढ़ाना। ये चीजें भाई, ये चीज तुम्हें दिखाई जाती है इंटरनेट पे, क्या वो चीज सही है? क्या चीज वो मॉरली सही है? तुम्हें लगता है? तुम्हें लगता है कि वो चीज करना तुम्हें इन द एंड, इन द लॉन्ग टर्म गेम जिसे बोलते हैं, एक लॉन्ग टर्म लाइफ जिसको बोलते हैं, तुम वहां सस्टेन कर पाओगे? तुम्हें लगता है तुम्हारी अंदर की आत्मा शांत रह पाएगी? तुम्हें लगता है? मुझे नहीं लगता भाई। लाइक 99% लोगों की तो आत्मा शांत नहीं रह पाएगी, मैं मानता हूँ। हाँ, वो 1% होंगे जो गंदी सोच वाले होते हैं, वो हो जाएगी भाई उनकी आत्मा शांत एक सेकंड के लिए। हाँ ठीक है भाई, मैं तो इस दुनिया में हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी किसी के साथ बुरा करूँ, क्योंकि मेरी इमोशंस है, मेरी मर्जी है, मेरे लिए वो चीज गलत है मैं तब भी करूंगा। बट गेस व्हाट, तुम्हें सच में लगता है कि, क्या तुम अगर अपने आप से क्वेश्चन कर लो भाई, तुमने अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट किया है? तुम्हें अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो। कभी ना कभी एक ऐसी ना ऐसी सिचुएशन होगी तुम्हारी लाइफ में जब तुमने रिग्रेट करा होगा। तुम सोचते होगे कि काश मैं वो नहीं करता, काश मैं वो कर लेता, काश। वो काश वाली फीलिंग है ना, वो काश इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, आई वुड से। जितनी भी तुम्हारी लाइफ में तुम जब भी रिग्रेट वाली सिचुएशन आती है ना, तुम हमेशा देख लेना, वो काश और वो रिग्रेट वो तभी होता है जब यू मेड एन इमोशनल डिसीजन। मेरी लाइफ में
रिग्रेट नहीं है भाई, ऐसे ऐसा कोई बड़े रिग्रेट नहीं है मेरी लाइफ में। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मेरी लाइफ बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, जब मुझे एक लाइफ में रिग्रेट होने थे ना, मैंने तब से ही इमोशनल डिसीजन लेने कम कर दिए थे, ऑलमोस्ट कम कर दिए थे। तो मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इमोशनल डिसीजन लेना इज बैड। एंड सेम चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जब तुम्हें इंटरनेट पे दिखाया जाता है कि हाँ भाई देखो, अडल्ट्री एक क्राइम नहीं है, ओहो देखो प्रमोट करा जा रहा है इसको, चीज को नॉर्मलाइज करा जा रहा है, सेक्स एंड ऑल को देखो कितना ज्यादा नॉर्मलाइज करा जा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, तो भाई इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस, आई वुड से। इमोशनल तुम्हें ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ भाई करो, हाँ भाई चीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बुरी चीज नहीं है, ओहो छुपा के रखो, झूठ बोलो और उसे, वो चीज अच्छी नहीं है भाई। तुम लोगों को लगता है वो चीज अच्छी, पर नहीं है। लॉन्ग टर्म, मैं क्यों बोलता हूँ कि लंबी रेस का घोड़ा बनो, कि भाई लंबी रेस के घोड़े तुम बनोगे जब तुम वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज प्रैक्टिस करोगे लाइफ में, तुम्हें तब पता चलेगा। तब तुम समझो कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में वो चीज अच्छी नहीं है। शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर लॉन्ग टर्म जब तुम सोचोगे वो चीज अच्छी नहीं है। कभी भी तुम देख लेना, क्योंकि इस दुनिया में मैं हमेशा हमेशा एक चीज मानता हूँ, एक सुखी इंसान वही है भाई जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। एक सुखी इंसान वही है जिसे पता है कि इमोशनल इमोशनल कब होना है और इमोशनल कब नहीं होना। ये हर एक खेल में इमोशंस का मानता हूँ भाई। मैं इमोशंस के इतने ज्यादा पीछे क्यों पड़ रहा था, कि मेरी एक वीक साइड है इमोशंस, और मेरी एक स्ट्रॉन्ग साइड है इमोशंस, और तुम सबकी भी यही है। इस दुनिया में हम इंसान, वी ह्यूमंस आर इमोशनल क्रीचर्स। हमारे इमोशंस हमारी वीक साइड और हमारी स्ट्रॉन्ग साइड है। तुम कभी सोचोगे कि लोग चीट क्यों करते हैं, लोग एक सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्यों करते हैं भाई? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस। और तुम लोग इतने ज्यादा पागल हो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तुम्हारे इतना ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं इंटरनेट के थ्रू एंड ऑल के थ्रू, जिससे तुम्हें लगता है कि हाँ भाई चीज तो नॉर्मल है, चीज करनी चाहिए, चीज वो है, ये फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला। वो पैसे कमा रहे हैं, बट गेस व्हाट, किसका नुकसान है? तुम लोगों का नुकसान है। कभी सोचो भाई इसके बारे में। मैं अपने में रामायण नहीं गा रहा हूँ भाई, इस चीज को समझो। जो कुछ मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ ना, मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस है भाई, मुझे पता है। मैं दुनिया को ना सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहता। मैं अगर मून पर्सपेक्टिव से अगर दुनिया को देख रहा हूँ, मैं सन पर्सपेक्टिव से भी इस दुनिया को देखना चाहूंगा, मतलब मैं ऐसे इंसान हूँ। तो मुझे पता है हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, हर एक चीज के पीछे इस दुनिया के अंदर हर एक चीज जो कुछ भी होती है उसके पीछे रीजन होता है। ये हमेशा याद रखना। तो इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तुमने बड़ी बड़ी कंपनीज देखी होंगी, वो क्या पैसा कैसे कमा रहे हो। तुमने कभी फाइनेंसिस की कंपनी देखी है, जो तुम्हारी इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड्स वाली जैसी कंपनी होती है। भाई कभी तुम डीप डाउन के बारे में सोचोगे ना, पढ़ोगे ना, तुम्हें तब पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा मैनिपुलेशन करती है, कितना ज्यादा चीजें करती है पैसे कमाने के लिए, वो चंद पैसे कमाने के लिए। हाँ ठीक है, वो चंद नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि वो छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़े नंबर है। बट गेस व्हाट, पैसा पैसा होता है, वो पैसे कमाने के लिए करते हैं। और हर एक इंसान पैसे कमाने के लिए बुरे से बुरी हरकतें करता है, बुरे से बुरे काम करता है, कुछ ऐसी चीज करता है जिससे वो पैसा कमा सकता है। तो तुम्हें ये चीज भी समझनी चाहिए भाई। अपने इमोशंस के साथ तुम्हें पता चलना चाहिए कि वो इंसान तुम्हारी जेब से पैसे निकलवाना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, उसके पीछे रीजन है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, पैसे खर्चने से पहले ना सोचना चाहिए 10 बार, हजारों बार सोच लो भाई कि तुम्हारी जेब से पैसे क्यों निकल रहे हैं, क्या सिचुएशन उस टाइम पे तुम्हारे पैसे निकलने की, समझो। और इस दुनिया को ना एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करो। कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, इंडिया की कंपनी, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जियो का ले लो भाई। जियो के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, बस मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। जियो के बारे में कभी सोचो, एयरटेल के बारे में कभी सोचो, कि वो पैसा कैसे कमाते हैं, तुम्हें पता चलेगा। तुम मेटा के बारे में सोचो कभी, वो पैसा कैसे कमाते हैं। तुम्हें अगर और मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, इंश्योरेंस कंपनी ले ले सकते हो तुम, कार कोई कंपनी ले सकते हो, टाटा मोटर्स ले सकते हो। उनके बारे में कभी सोचो वो पैसा कैसे कमा रहे हैं। भाई हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, कभी सोचो। कुछ एक लेजिट तरीके से पैसे कमाते हैं, और कुछ एक बुरी तरीके से पैसा कमाते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अच्छे तरीके से पैसे कमाएंगी, और कुछ बुरी तरीके से। और जो कुछ भी बुरी बुरी मैं एक सबसे बड़ी बोलूंगा मेटा भाई। मेटा इंटरनेट है भाई, वो अपनी रेगुलेशन इतनी ज्यादा टाइट कर सकते हैं, पर वो करती नहीं है। एफएसएसआई की मैं बात करूं, एफएसएसआई कितनी बुरी लगती है भाई मुझे। इंडियन है भाई वो, मतलब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है भाई वो, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इतना ज्यादा लीनियंट है लोगों पे। और तुम जब गवर्नमेंट की बात करो, उसमें मैं पॉलिटिक्स भी घुसा सकता हूँ, पॉलिटिक्स इन सेंस, हिंदू मुसलमान सबसे बेस्ट चीज है भाई। हिंदू मुसलमान करो, कास्टिज्म के बारे में बात करो भाई, ये हर एक चीज इस दुनिया के अंदर, कुछ भी चीज हो रही है ना, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। हर एक चीज के पीछे गवर्नमेंट भी, अगर कोई बिजनेस कोई कुछ ला रही है, फिर बिजनेस भी तुम्हारा, उनका कोई प्रोपोगंडा है किसी भी वे में, उनकी कोई एजेंडा है किसी भी वे में, किसी भी वे में ले सकते हो, उस हर एक चीज के पीछे रीजन होता है।
वो तुमसे वोट लेना चाहते हो, तुम लोगों से पावर लेना चाहते हो, उनके पास पावर, उनके पास वोट है, उनके पास पैसे आ रहे हैं। हर चीज पैसे के पीछे होती है, तो तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए। और पैसा तुम्हारे इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। लोग पैसा कमाने के लिए अपने इमोशंस इतने ज्यादा लाइक घुस जाते हैं भाई इमोशंस के अंदर, कि नहीं भाई मुझे वो चीज करनी है, मुझे वो चीज बेचनी है, मुझे वैसे करना, मुझे वैसे करना, मुझे पैसे कमाने, पैसे कमाने, मुझे पैसे कमाने। भाई तुम करोगे क्या पैसे कमा के? कुत्ता भी नहीं खाएगा भाई तुम्हारे पैसों का। तो कभी सोचो भाई इस मामले में। पैसा कमाओ, मना नहीं कर रहा। बहुत कमाओ, ट्रिलियन में कमाओ भाई, ट्रिलियन डॉलर्स में कमाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कमाओ। मैं तो बोलूंगा अच्छी बात है, कमाओ, बट एक अच्छे तरीके से। एक अपनी मॉरल वैल्यूज नाम की चीज होती है भाई। तो इंटरनेट पे कुछ भी चल रहा है ना, सोचो उसके पीछे, हर एक चीज के पीछे क्या चीज अच्छी, क्या चीज बुरी है, हर एक वेव के बारे में सोचो। दुनिया ऐसे नहीं चलती भाई। दुनिया के बारे में तुम कभी सोचोगे ना, तुम्हें नींद नहीं आएगी, मैं सच बताऊं, मुझे नहीं आती भाई नींद। तो मैं सोचता हूँ दुनिया कैसे चल रही है, और इस दुनिया पे अगर मुझे एक पार्ट बनना है, मुझे एक हिस्सा लेना है इस दुनिया में। एक ये वर्ल्ड ना एक शेयर है, मार्केट शेयर जिसे बोलते हैं ना। हर एक कंपनी का अलग अलग मार्केट शेयर होता है, ये उस दुनिया के अंदर अलग अलग मार्केट शेयर है भाई। इसे पीसेस में बांट रखा है, इतना परसेंट इसके पास है, इतना परसेंट इसके पास है। अगर तुम चाहते हो ना वो एक पीस, उस केक का पीस पाना, उस दुनिया का पीस पाना, ऐसे नहीं पाया जाता भाई। मैं उस इंसानों में से हूँ जो इस दुनिया का पूरा पीस पाना चाहता है, पूरी दुनिया। समझो इस चीज को। लाइक ऐसी मेंटेलिटी है मेरी भाई, जो मैं इंटरनेट पे कम ही बोलता हूँ, बट मैं ऐसा सोचता हूँ। तो तुम्हें सोचना चाहिए हर एक चीज के बारे में। और जो कुछ भी तुम्हें इंटरनेट पे दिखाते हैं, उन्हें विश्वास मत करो, इवन मेरी बातों का विश्वास मत करो। खुद रिसर्च करो, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ खुद, सीरियसली। मेरी बात सुनो, समझो, इफ यू ट्रस्ट मी, मानो मेरी बात, एंड खुद अपनी रिसर्च करो। तुम्हें तब पता चलेगा कि मैं कोई फारसी में बात नहीं कर रहा भाई। 5 साल हो चुके हैं भाई मुझे इस रैबिट होल के अंदर कूदे। एक रैबिट होल मानता हूँ भाई, मैं हर एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ, हर चीज समझता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक चीज बेहतर बनानी है। तुम्हें क्यों लगता है मैं साइकोलॉजी इतनी क्यों पढ़ता हूँ, फीमेल साइकोलॉजी, मेल साइकोलॉजी में क्यों पढ़ता हूँ, बिजनेस के बारे में क्यों पढ़ता हूँ? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। समझो भाई चीज को, इस दुनिया में समझो इस चीज को। वर्ल्ड इज करप्टेड, बट तुम्हें करप्ट नहीं होना, मैं एक चीज बोलूंगा। हाँ, दुनिया में नहीं आगे निकल पाओगे अगर करप्ट नहीं होगे, पर गेस व्हाट, बिना करप्ट हुए भी आगे निकला जा सकता है। एंड आई एम द परफेक्ट आंसर फॉर दैट। तुम मुझे देख सकते हो, मैं निकल रहा हूँ भाई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम सबको इसी बोलूंगा, करप्ट। दूसरा अगर वही बात है ना भाई, दूसरा बंदा गंदा है तो जरूरी नहीं है कि तुम भी गंदे बनो। वो सुअर है, वो कीचड़ में लेट रहा है, कीचड़ में कुछ भी हरकतें कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी सुअर बनोगे और तुम भी हरकतें करोगे। इस बारे में सोचना पड़ता है भाई, बातें सोचो, समझो। बाकी कल के दिन में मिलता हूँ, कल का दिन बताता हूँ, एंड कल का दिन देखते हैं। बाकी सोचो आज के दिन में, एंड बस मैं एक चीज बोलूंगा, अपनी लाइफ बेहतर बनाओ। समझो भाई इस दुनिया को कैसे चलती है दुनिया।